हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं कल के लिए मार्केट का विश्लेषण और देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो चलिए ले चलता हूँ विश्लेषण के लिए सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे, जहाँ पर देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस बना रखा है एक्सपायरी वाले दिन। तो ये आ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। सबसे पहले एफ के डेटा को हम लोग देखते हैं। तो एफ ने क्या करा है, एफ ने एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवर करा है और मुझे उम्मीद थी कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग करेंगे एफ, लेकिन बड़ी शॉर्ट कवर नहीं एफ ने करा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट कवर करा है और उसके अगेंस्ट में लॉन्ग पोजीशंस भी बनाया। तो एफ फिलहाल मार्केट को लेकर के बुलिश है और बाइंग करते हुए दिख भी रहे हैं कैश मार्केट में कंटिन्यूसली। अगर नेट पोजीशन देखें तो नेट पोजीशंस एफ की अभी भी शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा है, लेकिन कोई जब तक एफ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाते हैं तब तक हम लोग मार्केट को लेकर के बेयरिश नहीं है होंगे, और मैं एटलीस्ट कम से कम बेयरिश नहीं हूँ। और मुझे अब भी मेरी जो डिप पे बाइंग वाली स्ट्रैटेजी है वो बरकरार रहेगी। अगर शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस में डिफरेंसेस देखें तो ये घटता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। ये 58 है और ये 38 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एफ कल भी शॉर्ट्स कवर करेंगे और कल भी बाज़ार में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर ऑप्शंस में पोजीशन देखें तो ऑप्शंस में यहाँ पर एफ की कोई पोजीशंस नहीं है फिलहाल। सिर्फ एफ ने जो पुट बाइंग करा है वो पुट बाइंग वाली पोजीशंस यहाँ पर ओपन है, यानी कि एफ जो भी मार्केट में अभी बाइंग कर रहे हैं उसे हेज करने के लिए पुट बाइंग करते हुए चल रहे हैं। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशन अगर देखें हम तो क्या है, तो ये आ गए हम लोग बाकी प्लेयर्स की पोजीशन देखने के लिए। यहाँ पर ये क्लाइंट की पोजीशन है, क्लाइंट शॉर्ट पोजीशंस अभी भी यहाँ पर कैरी कर रहे हैं। पिछले दिन भी शॉर्ट पोजीशन बनाया और आज के भी दिन शॉर्ट पोजीशन बनाया। तो क्लाइंट यहाँ पर लगातार शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। तो जब तक क्लाइंट शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, क्लाइंट के अगेंस्ट ही मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम चलता है। अगर प्रॉपडेक्स की देखें तो प्रॉपडेक्स भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं फ्यूचर में और शॉर्ट कवर करा है। तो एफ और प्रॉपडेक्स दो जो मार्केट के डोमिनेंट पार्टिसिपेंट है, ये दोनों फ्यूचर में अभी लॉन्ग है। तो बाज़ार में तेज़ी रहने की संभावना ज़्यादा है और मेरी भी फ़िलहाल जो अभी मार्केट को लेकर व्यू है वो बुलिशनेस की तरफ ही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चिंता की मुझे संकेत दिख रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पर DI ने बड़ी शॉर्ट यहाँ पर पोजीशंस बनाई है। 12,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर DI ने शॉर्ट्स बनाया है। तो कहीं ना कहीं DI को ये फेयर है कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है 18,000 के लेवल के आसपास से। तो इसीलिए DI ने ये शॉर्ट्स पोजीशंस बनाया है। तो DI की दो वजह हो सकती है शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए, या तो DI का फेयर फैक्टर दिख रहा है कि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग आए और FII सेलिंग स्टार्ट करें 18,000 के लेवल के आसपास से, या तो फिर DI शायद ये शॉर्ट पोजीशन इसलिए बना रहे हैं ताकि शॉर्ट कवर करके मार्केट को और ऊपर ले जाने में कामयाब हो पाए। तो फिलहाल जब तक ऑप्शन में बड़े प्लेयर्स की कोई पोजीशंस नहीं है, यानी कि प्रॉपडेक्स की और FIIs की, तब तक हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज अपने लाइव मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग ही बनाना होगा। लेकिन बाय इन द डिप की जो स्ट्रैटेजी है फिलहाल कंटिन्यू रहेगी जब तक बाज़ार 18,000 को छू नहीं लेता है। और 18,000 के ऊपर जब मार्केट निकल जाता है या 18,000 के आसपास होता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है और बड़ी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है। लाइव डेटा को कंसिडर करना है, देखना है, जज करना है, उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन लेना है। तो चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 18,000 के लेवल पे हमें अलर्ट रहना है, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट को हम लोगों को देखने से यहाँ पर साफ ये दिख रहा है, मैंने पैटर्न ड्रॉ कर रखा है, ये हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये है इसकी नेक लाइन। तो पहली बार मार्केट यहाँ से बाउंस करा, फिर दूसरी बार मार्केट यहाँ आया, फिर बाउंस करा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये क्लियर जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और फिलहाल मार्केट यहाँ पर है 17,830-40 के आसपास है। तो जो दूसरा शोल्डर है वो फॉर्म होने के लिए मार्केट को कम से कम 18,097 यानी कि 18,100 के लेवल के आसपास आना होगा। तो ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंट जोन है 18,000 से लेकर के 18,100 के लेवल बीच का जो जोन है। तो इस लेवल के आसपास यानी 18,050 के से लेकर के 18,100 के आसपास से हमें अलर्ट रहना है
लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाना है या बड़े लॉन्ग पोजीशंस लेकर के होल्ड नहीं करना है, घर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि सेल ऑफ आए। फिलहाल जो ये चार्ट पैटर्न हमें सजेस्ट कर रहा है। बाकी फिलहाल जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचता, यानी जब तक मार्केट 18,000 या 18,050 के आसपास नहीं पहुँचता है, हमारा बाइंग इन द डिप का जो स्ट्रैटेजी है वो चलता रहेगा। और शायद इसी प्राइस चार्ट पैटर्न की वजह से कहीं ना कहीं DII तो ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सेलिंग आएगी और मार्केट में यहाँ से गिरावट आ सकता है। इस वजह से DII ने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करा है। तो ये लेवल जो है 18,050 से लेके 18,100 का, ये बड़ा क्रूशियल लेवल है और यहाँ हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो यही रहा कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। जाने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेवल शेयर करा, ये मेरे पर्सनल रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए कृपया से कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझें। मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ मार्केट के मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।